तो आज हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग। जैसे कोई भी बिजनेस होता है या फाइनेंशियल बिजनेस है, जो आपका चैरिटेबल बिजनेस होते हैं, तो किसी भी टाइप के बिजनेस में आपको मनी से डील करना ही करना है। और अगर आप मनी से डील कर रहे हो तो आपको उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है। कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी फ्यूचर एनालिसिस के लिए या ऑडिटिंग वगैरह पर्पस के लिए आपका। तो accounting is a language of business. It is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner, and most important only financial transaction to be recorded। जो भी मनी टर्म्स में ट्रांजेक्शन होंगी आप सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। नेचर किसी भी चीज़ का वो बताता है कि वो उसके अंदर कैसा काम हो रहा है या क्या चल रहा है उसके अंदर में, वो उसका नेचर डिफाइन करता है। और पर्पस मीन्स उसकी क्या ज़रूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना तो ज़रूरी है, इसीलिए हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब आप इसमें डिटेल में आएंगे तो टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, टू ascertain the results of the operation, to ascertain the financial position of the business, to facilitate rational decision making। rational decision making मतलब जो भी सीईओज होते हैं या मेन डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, ओनर होते हैं कंपनी के, वो डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं? पास्ट डाटा के बेसिस पे। तो जो हमारे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रहता है पिछला, या इस जैसे पिछले इस साल हमने क्या काम किया, तो वो रिकॉर्ड हमको वहाँ से मिलेगा अकाउंटिंग से, और उसके बेसिस पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट और करना है या नहीं करना है, या कहाँ इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट होगा, वो अकाउंटिंग बताता है। एंड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अब अगर किसी भी फर्म में कुछ भी काम हो रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा, तभी भी आप उसको शो कर सकते हैं, हाँ ये हमारा काम है, लीगल काम है, हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नो, अकाउंटिंग अगर ब्रॉडली देखा जाए तो दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपका रिकॉर्डिंग और डाटा मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग, वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू डाटा रिसीव होता है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग में यूज़ होता है। एक्सटर्नल यूज़र्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़र में आपका आ जाएगा ओनर्स और इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, क्रेडिटर्स, लेंडर्स और ट्रेड एसोसिएट्स। मैनेजरियल में आ जाएगा इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन हो गए? आपके डायरेक्टर इन सीईओ हो गए, एम्प्लॉय हो गया। लाइन मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो भी प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं उनमें जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं उनको लाइन मैनेजर्स कहा जाता है। नाउ अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में अगर जाएंगे तो सबसे पहला आपका होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजैक्शन, कोई भी जैसे कुछ भी आपने कंपनी ने परचेज़ किया, आपकी कंपनी ने, तो उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद आता है जर्नल। अब उसको आप कैटेगराइज करेंगे या उसको सेपरेट करेंगे उस एंट्री को कि डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, मतलब कहाँ से आया कहाँ गया पैसा, वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा। देन स्पेसिफिक बुक्स बनाते हैं हम लोग, उसको लेजर बोलते हैं। जैसे आप चार लोगों से डील कर रहे हैं तो आप चारों के लिए अलग अलग बुक्स बनाएंगे। राम की अलग बुक बनेगी, श्याम की अलग, मोहन की अलग, ऐसे करके अलग अलग जिन जिन से आप डील कर रहे हैं उनकी अलग अलग बुक्स बनेंगी। उसके बाद सारी बुक्स का एक जगह पे समेशन होगा, एक जगह पे उनका डाटा रिकॉर्ड होगा, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अब ट्रायल बैलेंस मेन दो साइड होती हैं उसकी, डेबिट और क्रेडिट, उनको दोनों को मैच करना होता है आपको। ठीक है, यानी कि इन और आउट एक तरीके से आप समझें तो इन और आउट होता है जिसको आप मैच करते हैं। अगर वो मैच नहीं हो रही है तो उसके बाद आपको एरर्स फाइंड आउट करनी होती है कि वो मैच क्यों नहीं हो रही है। जब ये सब बन जाता है डाटा, उसके बाद इनकी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग मीन्स जो भी आपका बिजनेस का रिजल्ट आया उसको प्रेजेंट करना। वो कैसे होता है? फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। फाइनल अकाउंट्स में दो पार्ट होते हैं आपके, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपका क्या आता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट वही कंपनीज बनाती हैं जो आपका प्रोडक्शन लाइन में है। जो प्रोडक्शन लाइन में है वही आपका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगी।
और जो सर्विस सेक्टर में है वो सिर्फ पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों चीज़ बनाती है, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन प्रॉफिट लॉस एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपका और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आउटपुट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको पता चलता है। देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस, इस अकाउंट से आपका क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपका पता चलता है। फिर पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट आपकी होती है बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर दो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है बेसिकली, एसेट्स और लाइबिलिटीज। वो आपका जो पोजीशन स्टेटमेंट कहलाता है। आप आ जाइए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है, जो एजम्पशन और कंडीशंस है जिसके बेसिस पे आपको अकाउंटिंग का डाटा मेंटेन करना है, उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। देन कन्वेंशन, कन्वेंशन आपका कस्टम एंड ट्रेडिशन, मतलब जो आपने पहले जिस मेथड को यूज़ किया है, जो आप पहले से यूज़ करके प्रिपेयर कर रहे हैं अपना डाटा, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन दो पार्ट्स में आपका बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। रिकॉर्डिंग स्टेज पे आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने होते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कॉन्सेप्ट। फिर रिपोर्टिंग स्टेज पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स में, किसी से भी आपने डील किया, तो वो कॉस्ट प्राइस पे आपको मेंशन करना है अपनी बुक्स में। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो आपने सप्लायर को अमाउंट पे की और वो सामान खरीद के आपको अपने पास तक लाने में जो खर्चा आया उसको जोड़ के आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, वो आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। देन आपका आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी चीज़, कुछ भी ट्रांजैक्शन आपकी मनी टर्म्स में अगर नापी जा सकती है तो वो आपको लिखनी है बस, और कुछ आपको अकाउंटिंग में नहीं मेंशन करना है। फिर आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, बिजनेस आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है और ओनर अलग है। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके ओनर को भी लॉस हो रहा है। ठीक है, ओनर एज ए लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। देन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपने अपने कुछ भी परचेज किया या कुछ भी सेल किया, सबसे पहले मान लो आपने परचेज किया है, तो जब आपके पास प्रॉपर्टी वो आ जाती है या आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स आपके पास आ जाते हैं और आप लीगली बाउंड हो जाते हो पे करने के लिए, तो इसको रियलाइज मान लिया जाता है कि इनकम या एक्सपेंस आपका रियलाइज्ड माना जाता है। ठीक है, आपने जैसे किसी भी सेलर से कुछ भी खरीदा और उसको उसने आपको सामान दे दिया, ठीक है, तो उस समय मान लिया जाएगा कि आपका एक्सपेंस वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। वो रिलेशन कॉन्सेप्ट कहता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। मतलब आपने अगर परचेज किया है, तो अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कुछ जा भी रहा है, आपकी तरफ से पैसा जा रहा है। ठीक है, जिसमें आप कैश में पेमेंट कर दो या काइंड में कर दो, कैसे भी करके मतलब आपको सेटल करना है। तो हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता ही है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आपने पास्ट टाइम में, मतलब कुछ जैसे आज आपने कुछ खरीदा और आप पेमेंट उसकी 4 दिन बाद करने वाले हैं। आज मान लो उसकी कॉस्ट है, आपने 5 लाख रुपए में खरीदा और 4 दिन बाद उसका रेट घट के 4 लाख हो जाता है, तो आप 4 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसको 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपकी डील हुई थी 5 लाख पे। ठीक है, तो वो आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कॉन्सेप्ट कहता है। देन आप आते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस नेवर डाइज। ठीक है, कभी भी कंपनी ख़त्म नहीं होती है, चाहे उसका ओनर मर जाए, उनके शेयर होल्डर्स ख़त्म हो जाएं और छोड़ के चले जाएं, ठीक है, तो भी कंपनी चलती रहती है। इट इज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, इसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंपनी आपकी
कभी भी ख़त्म नहीं होती, बंद मतलब बंद हो जाएगी फिर भी उसका जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं वहाँ पे उसका नाम रिकॉर्ड रहेगा। देन मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको अपने जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको मैच करना होता है ताकि आपको रियल पोजीशन पता चल सके कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। देन आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये है कि एक फिक्स पीरियड आपको बनाना है जब आपको एट द एंड ऑफ दैट पीरियड आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना और बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। वो आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपका फाइनेंशियल ईयर ही हम लोग यूज़ करते हैं, अप्रैल से मार्च तक का जो होता है। लेकिन कुछ जगह पे जैसे आप गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में जो रहता है वो दिवाली टू दिवाली अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जब दिवाली स्टार्ट होती है, दिवाली की फिर एंड होती है, मतलब दिवाली पहली उसमें आपके स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर की जब दिवाली आएगी उसमें इनका अकाउंट फिर से मेंटेन होगा, तब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये लोग बनाएंगे। अकाउंटिंग और फुल डिस्क्लोजर, आपको जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस में आपको सारी ट्रांजैक्शन का जो है रिकॉर्ड रख के उसको मतलब ऑनेस्टली प्रेजेंट करना है, कुछ भी उसमें मैनिपुलेट नहीं करना है। तो ये अकाउंटिंग और फुल डिस्क्लोजर कहता है। देन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी यहाँ पे मतलब है इम्पोर्टेंस। जो भी फर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंस ट्रांजैक्शन होंगी बस आपको उनको ही रिकॉर्ड करना है, और उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो मनी टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, वही आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। देन आता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये होता है कि हमको हमको छुपा के चलना होता है। ठीक है, कि हम अपने जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको छुपा के चलेंगे, फ्यूचर वाले प्रॉफिट्स को शो नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर वाले लॉसेस को हम लोग शो करेंगे। ठीक है, जितने लॉस होने वाले फ्यूचर में वो हम शो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स वगैरह रहते हैं, उनको नहीं शो करेंगे। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स आपने जो एक मेथड यूज़ किया है पहले से, जो कंपनी यूज़ करती आ रही है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, आपको वो आगे भी यूज़ करते रहना है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्यों चेंज कर रहे हो और क्या चेंज इसमें ला रहे हैं। वो प्रॉपरली हर बार आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पहले ये मेथड यूज़ होते थे, अब इस वजह से ये मेथड यूज़ हो रहे हैं। सो इस वीडियो में यही था सीखने के लिए, आज तक के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम प्रेजेंट करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।